नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। यह लेख मैंने वर्षों पहले लिखा था। अब मैं आपके समक्ष अपना लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है प्रेम। श्रेष्ठ कवि प्रेम को सुसंस्कृत बनाता है। श्रेष्ठ कवि प्रेम को एक अद्भुत कलात्मक रचना में बदल देता है जो युगों युगों तक अमर हो जाती है। श्रेष्ठ कवि प्रेम को एक महान आध्यात्मिक गरिमा में बदल देता है। श्रेष्ठ प्रेम वासना रहित होता है और उसका आनंद अलौकिक होता है। श्रेष्ठ प्रेम से बड़ी और कोई चीज इस दुनिया में नहीं हो सकती है। मन से मन का मिलन, तन से तन के मिलन से बहुत श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ प्रेम आदमी को महान बना देता है। श्रेष्ठ प्रेम मनुष्य के हर अवगुण को नष्ट कर देता है। प्रेम के अनेकों रूप हो सकते हैं, जैसे प्रकृति से प्रेम, मानवता से प्रेम, प्रगतिशीलता से प्रेम, साहित्य से प्रेम, कला से प्रेम, विज्ञान से प्रेम, जीवन से प्रेम, संगीत से प्रेम, आध्यात्मिकता से प्रेम, मानवीय प्रेम। प्रकृति का प्रेम मनुष्य के लिए एक अद्भुत वरदान है। प्रकृति का प्रेम इतना बहुमुखी है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रकृति प्रेम के अनगिनत रूप हो सकते हैं। दुनिया की सभी भाषाओं के साहित्य में प्रकृति प्रेम अपने श्रेष्ठतम रूप में उपस्थित है। प्रकृति प्रेम ने कुछ ऐसे साहित्यकारों को जन्म दिया था जो विश्वविख्यात हो गए थे। प्रकृति प्रेम से ही प्रगतिशीलता, आध्यात्मिकता, मानवता, संवेदनशीलता, देश प्रेम, दार्शनिकता आदि भावनाओं की उत्पत्ति होती है। इसीलिए दुनिया के सभी श्रेष्ठ मनुष्यों ने प्रकृति से प्रेम करने की प्रेरणा दी थी। साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत के लिए भी प्रकृति प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्रकला में तो रोमांसवाद नामक एक पूरा वाद ही चल पड़ा था, जिसने चित्रकला को बहुत अधिक समृद्ध किया। आज भी चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत के लिए प्रकृति प्रेम बहुत ही बड़ी प्रेरणा है। जो आंदोलन चित्रकला के क्षेत्र में चले, लगभग वैसे ही कुछ आंदोलन साहित्य और कविता के क्षेत्र में भी चले थे। श्रेष्ठ प्रेम मनुष्य को मर्यादा पुरुषोत्तम बना डालता है। तन से तन का मिलन तभी महत्वपूर्ण होता है जब वह मर्यादा युक्त होता है। तन से तन के मिलन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। श्रेष्ठ प्रेम पाने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ प्रेम की चेतना सत्संग से ही मिलती है। जब मनुष्य तन के मिलन कोई सब कुछ समझ लेता है, तब उसका विनाश हो जाता है। जैसे बादलों के अनेक रूप हमें कई तरह से प्रभावित कर सकते हैं। सुबह के वक्त बादल को दूसरे रूप में नजर आते हैं, दोपहर के वक्त बादल को दूसरे रूप में नजर आते हैं, शाम के वक्त बादल कुछ अलग रूप में नजर आते हैं, बसंत के मौसम में बादल कुछ दूसरे रूप में नजर आते हैं, ग्रीष्म के मौसम में बादल को दूसरे रूप में नजर आते हैं, शीत ऋतु में बादल को दूसरे रूप में नजर आते हैं। नदी के भी अनेकों रूप हमें कई तरह से प्रभावित करते हैं। सुबह के वक्त नदी कुछ दूसरे रूप में नजर आती है, दोपहर के वक्त नदी कुछ दूसरे रूप में नजर आती है, शीत ऋतु में नदी कुछ दूसरे रूप में नजर आती है, ग्रीष्म ऋतु में नदी कुछ दूसरे रूप में नजर आती है, बसंत ऋतु में नदी कुछ दूसरे रूप में नजर आती है। इस तरह प्रकृति के अनेकों रूप हमें प्रभावित करते हैं। गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक आदि संतों ने मानवता से प्रेम किया था और समाज को उन्होंने एक अद्भुत क्रांतिकारी चेतना दी थी। उनका संदेश जन जन के हृदय में प्रवेश कर गया था। आज भी उनका संदेश समाज को एक अद्भुत प्रेरणा दे रहा है। उनकी मानवता अद्भुत थी। उनमें प्रगतिशीलता, आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, करुणा, स्नेह आदि भावनाएं सम्मिलित थी। कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ त्से-तुंग जैसे क्रांतिकारियों ने प्रगतिशीलता से प्रेम किया और समाज की संपूर्ण गली श्रेणी व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इन क्रांतिकारियों के विचार आज भी शोषण, अन्याय और अत्याचार से पीड़ित मनुष्यों को अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। डार्विन, न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों ने विज्ञान के ऐसे ऐसे रहस्यों को उजागर किया कि सारी दुनिया की विचारधारा ही हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने दुनिया को ज्ञान की ऐसी रोशनी दी कि सारी दुनिया उनके ज्ञान के प्रकाश से नहा गई।
शेक्सपियर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि साहित्यकारों ने ऐसे अनुपम साहित्य रचना की थी कि उनकी समस्त रचनाएं संपूर्ण मानव जाति के लिए वरदान बन गई थी। पिकासो, रफेल, लियोनार्डो दा विंसी आदि जैसे कलाकारों ने ऐसी अद्भुत कलात्मक रचनाएं मानव समाज को दी कि वो हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी कलात्मक रचनाएं मनुष्य की चेतना को हमेशा के लिए विकसित करती रहेंगी। कुछ लोगों ने संगीत से प्रेम किया और मानव समाज को संगीत का अद्भुत प्रदान दिया। संगीत के बिना कोई समाज जीवित नहीं रह सकता है। संगीत मनुष्य को श्रेष्ठता प्रदान करता है। प्रकृति के कण कण में संगीत बसा हुआ है। मानवीय प्रेम के भी अनेक रूप हो सकते हैं। माता और पुत्र का प्रेम, भाई और बहन का प्रेम, पिता और पुत्र का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम, ये सारे प्रेम एक परिवार बनाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रेम से ही समस्त संसार संचालित होता है। सावन के मौसम में जब चारों तरफ हरियाली फैल जाती है तब प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य हमें नजर आता है। धान की फसलें चारों तरफ लहराने लगती हैं। आम के बागों में जीवन चहकने लगता है। नदी की लहरें इटलाती हुई चलने लगती है। प्रकृति की रचना ताजगी से भर जाती है। कण कण में परम आनंद फैल जाता है। बसंत के मौसम में जब चारों तरफ फूल ही फूल खिलते हैं तब चारों तरफ सौंदर्य फैल जाता है और जिंदगी मुस्कुराने लगती है। प्रकृति अपनी समस्त खुशी को चारों तरफ फैला देती है। हर फूल में रागनी की बांसुरी की आशा बजने लगती है। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।